All the students, you are most welcome. Today I am teaching you indirect narration. मतलब मैं आपको इनडायरेक्ट नरेशन सिखाने जा रहा हूं. कुछ बच्चों को आता भी होगा. हाँ, शुभांकर इसको पढ़ें. रवि said I am a student. You sit down. रवि ने कहा मैं स्टूडेंट हूं. आपने पूछा रवि से आप क्या हो. रवि ने कहा आई एम अ स्टूडेंट. ये जो बात की गई ये डायरेक्ट नरेशन में की गई, यानी आमने सामने बात हुई. लेकिन इस बात को हम इनडायरेक्ट नरेशन में भी बदल सकते हैं. इनडायरेक्ट मतलब किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना, थोड़ा बदल के कहना. ठीक है. तो ये वाला वर्ब है, जिसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब. क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच. तो जो इनडायरेक्ट नरेशन है, सॉरी, तो जो यहां पर डायरेक्ट नरेशन है इसके कितने भाग हैं? 2 पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट रिपोर्टेड वर्ब है, सेकेंड पार्ट रिपोर्टेड स्पीच. ओके, ऑल द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट एंड बी केयरफुल. पढ़ाई में ध्यान दो. ओके, इसको क्या बोलते हैं? ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्ट नरेशन है, ये कौन सा वर्ब है? रिपोर्टेड वर्ब है. रिपोर्टेड वर्ब है. और ये रिपोर्टेड स्पीच. अब आपने देखा होगा रिपोर्टेड वर्ब जो है पास्ट में या प्रेजेंट में. यह रिपोर्टेड वर्ब है, सेड पास्ट में. इसका प्रेजेंट क्या होता है? से. से मीन्स कहना, सेड मीन्स कहा. से प्रेजेंट टेंस में है और सेड पास्ट है. हर वर्ब के कितने रूप होते हैं? 3. से, सेड, सेड. से, सेड, सेड. तो रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है. रवि सेड, रवि ने कहा आई एम अ स्टूडेंट. तो इस सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब का टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस है. और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट में. जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल जाएगा. किसके हिसाब से बदलेगा? रिपोर्टेड वर्ब के टेंस के हिसाब से. ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट हो जाएगा. ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा. अब आपको इसका आंसर बताना है. शायद कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है. रवि सेड दैट. जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में इस बात को बदलेंगे तो आपको दैट कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, यानी इस बात को और इस बात को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करना पड़ेगा. दैट को इंग्लिश की भाषा में, ग्रामर की भाषा में कंजंक्शन बोलते हैं. रवि सेड दैट आई बदल जाएगा रवि के हिसाब से. रवि सेड दैट ही वाज अ स्टूडेंट. प्रकाश इज नॉट पेइंग अटेंशन टू दिस. प्रकाश इज नॉट पेइंग अटेंशन. प्रकाश ध्यान नहीं दे रहा है. ही इज टॉकिंग. मोहित यू आर व्हिस्परिंग. आप हल्का हल्का बोल रहे हो. एंड दैट कनौजिया व्हाई यू आर टर्निंग बिहाइंड. आप पीछे क्यों मुड़ रहे हैं? लुक हियर, बी केयरफुल अबाउट योर स्टडी. रवि सेड दैट ही वाज अ स्टूडेंट. आई एम ए स्टूडेंट का हो जाएगा ही वाज अ स्टूडेंट. ही रवि के अनुसार बदल गया. ही किसके अनुसार बदलेगा? रवि के अनुसार. आई एम का ही वाज हो जाएगा क्योंकि ये सेड है. ये पास्ट में तो ये भी पास्ट हो गया. मोनू सेड रवि ईट्स एप्पल. इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट हो जाएगा मोनू सेड दैट रवि एट एप्पल. ईट का ऐड हो जाएगा. मोनू सेड दैट रवि एट एप्पल. और इसका इनडायरेक्ट बता सकता है कोई? वारी. तो आपने इसमें देखा रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बदल जाता है.
आई एम स्टूडेंट का हो गया ही वॉज स्टूडेंट। आई बदल गया रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। मोनू सेड रवि ईट्स एप्पल, इसका हो गया रवि एट एप्पल, इसका टेंस ईट का एड हो गया। और आंसू रन्स वेरी फास्ट, इसका हो गया आंसू रैन वेरी फास्ट। रन किस में बदल गया? रैन में बदल गया, टेंस से बदल गया इसका। तो आपको ध्यान देना है, आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इसका टेंस रिपोर्टेड वर्ब के टेंस के हिसाब से बदलता है, और रिपोर्टेड वर्ब का और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। आई किसके अनुसार बदलेगा? रवि के अनुसार। ये रवि किसके अनुसार बदलेगा? रवि रवि ही रहा, क्योंकि मोनू ने कहा रवि सेव खाता है, तो यहां पर इनके बारे में बात नहीं हो रही है, इसलिए रवि रवि रहा। यू किसके अनुसार बदला? यू सेड आंसू रन्स वेरी फास्ट। यू सेड दैट आंसू, तो आंसू इसके अनुसार नहीं बदला, क्योंकि आंसू एक थर्ड पर्सन है, कोई अलग आदमी है। रवि भी कोई अलग आदमी है, लेकिन यहां पर आई किसके लिए है? रवि के लिए। आई चेंज होगा रवि के हिसाब से, यहां पर रवि और आंसू चेंज नहीं होंगे। आप इस वीडियो को दोबारा देखें, पढ़ने में ध्यान लगाएं।